गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठवीं विषय हिंदी, छठवां पाठ है मेरा अहोभाग्य। लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। हमने इस पाठ में जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, ये गुरुदेव से भेंट करने के लिए गए थे, क्योंकि वहां पर साहित्यिक कार्यक्रम था, है ना। और उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला था? स्वयं गुरुदेव करने वाले थे। और उसके लिए लेखक उनसे मिलने के लिए गए थे। और जब गुरुदेव से वार्तालाप शुरू हुई, तभी लेखक के मुंह से निकल गया कि आपने काबुली वाला इस कहानी, ये जो कहानी है, जो लोकप्रिय कहानी है, वो कैसे लिखी। यहाँ तक हमारा हो गया था इस पाठ में। अब आगे की कहानी देखते हैं। उसके ऊपर गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। गुरुदेव ने क्या कहा कि जो कहानी वो उन्होंने लिखी है काबुली वाला, वो कहानी क्या है? कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था। उन्होंने कल्पना की है, ये जो कहानी लिखी है उनकी एक कल्पना है। उनके यहाँ एक काबुली वाला हरदम आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। एक काबुली वाला उनके यहाँ हरदम आता था। और ये जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, ये उस काबुली वाले से अच्छे तरह से परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी। इन्होंने सोचा है क्योंकि ये कल्पना की है उन्होंने। काबुली वाला, ये जो कहानी उन्होंने लिखी है वो उनकी एक कल्पना है। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। लेखक ने सोचा कि काबुली वाले की भी एक लड़की होगी और उस लड़की की वो बहुत याद करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। हम सबके लिए क्या था? ये मानसिक खाद्य। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े, क्योंकि जब इन्हें पता चला, डॉक्टर से क्या पता चला था कि आपको सिर्फ गुरुदेव कितना समय देने वाले हैं? 15 मिनट। और उस 15 मिनट में आपको वार्तालाप करना है, जान पहचान करनी है। लेकिन 15 मिनट तो हो चुके थे, लेकिन 40 मिनट तक गुरुदेव ने, ये जो टीम गई थी यहाँ से लेखक के साथ, उनके साथ उन्होंने क्या किया? वार्तालाप किया, बातचीत की। 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं इसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। इन्होंने 15 मिनट की जगह पे 40 मिनट दिए थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको और ढेर सारी बातें करनी थी। और इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मेरी बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। जो गुरुदेव है उन्हें भी लोगों से बातचीत करने में क्या आता है? अच्छा लगता है, आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया, जहाँ पे इनको ठहराया गया था। उस अतिथि गृह के जो कमरा इनको दिया गया था, वो वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। ये बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि गुरुदेव के साथ इनकी वार्तालाप यानी बातचीत हो गई थी। इस वजह से ये जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, बहुत ही खुश थे। जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। और जब इन्हें पता चला कि जिस कमरे में लेखक को रखा गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय वहां पर उस कमरे में बिता चुके थे, तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जब लेखक को पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है
उस कमरे में बहुत सारा समय गुरुदेव ने बिताया है। जब उन्हें पता चला तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, यानी वो अत्यधिक खुश हो गए, है ना, वो अत्यधिक खुश हो गए। ओह, मुझे तो यह भी बताया गया था कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा, और उनको पता चला, और एक बात पता चली कि गुरुदेव ने जो गीतांजलि जो ग्रंथ लिखा है, गीतांजलि जो किताब लिखी है, उस किताब का अधिकांश भाग यानी ज्यादा से ज्यादा भाग उन्होंने जिस कमरे में गुरुदेव को जिस कमरे में लेखक को रुकाया गया था, उसी कमरे के बरामदे में बैठकर उन्होंने अधिकांश भाग लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। अहोभाग्य यानी सौभाग्य, और ये खुद को बहुत सौभाग्यशील यहाँ पर समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हो सौभाग्यशील? खुद को क्यों उन्होंने सौभाग्यशील समझा? क्योंकि जिस कमरे में उनको रुकाया गया था, वहां पर गुरुदेव ने अधिकांश समय निकाला था, और गीतांजलि जो किताब उन्होंने लिखी है, उसका अधिकांश भाग भी उन्होंने वही कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। और इसी वजह से जो गुरुदेव है वह इतने खुश थे कि उनके खुशी का ठिकाना न था। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था, यानी मेरा सौभाग्य था, यानी मेरा सौभाग्य था, इसलिए मैं उस कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की गई थी। अब गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार, ये ध्यान में रखना। गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि वहीं पर रची गई थी जहां पर गुरुदेव को रखा गया था। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ अपना यहीं पे समाप्त होता है। अगली तासिका में इस पाठ का स्वाध्याय आपको छुड़ा के दिया जाएगा। कुछ स्वाध्याय आपको स्वयं भी छुड़ाना होगा। ठीक है।